दोस्तों चिक्स डलने से पहले अपने को मेन काम करना है कि टेम्परेचर अपना कैसे मेंटेन करें। आप ये हमेशा ध्यान रख लेना है। बच्चे आप 100 पालो, चाहे 1000 पालो, चाहे 5000 पालो। देखो, बच्चा मेंटेन के हिसाब से, टेम्परेचर मेंटेन के हिसाब से डाला जाता है। हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे मान लो अब मेरे एक सारा काम रेडी है, मैं सिंगल पर्दा लगा चुका हूँ, स्प्रे कर चुका हूँ, मेरे काम तैयार है पोल्ट्री का, ये समझो आप। तो अब बच्चे आने वाले हैं मेरे, ये समझ लो कि 2 दिन बाद बच्चे आएँगे, तो 2 दिन पहले मेरे को क्या काम करना है सबसे पहले बच्चे के लिए, जो कि अपना बच्चे के लिए बहुत परफेक्ट रहता है, इसके बिना बच्चा अधूरा है। अगर बच्चा डल भी जाएगा ना, तो बच्चा अपना एक्टिविटी नहीं ले पाएगा, ना दाना पानी लेगा, क्योंकि मेन चीज़ होता है टेम्परेचर मेंटेन करना। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए देखो, पहले तो अपनों को मौसम को देखना पड़ता है कि मौसम किस हिसाब का है, किस टाइप का मौसम है अभी। आपको पता है मौसम 3 प्रकार के होते हैं, गर्मी, वर्षा और सर्दी। तो सर्दी के समय में तो सभी को पता है भाई टेम्परेचर तो मेंटेन करना ही करना है। पर ये मौसम अभी ऐसा है दोस्तों कि ये उमस का भी है और ठंडी हवा भी चल सकती है, और बारिश के समय बारिश आ जाए तो ठंडा भी हो सकता है। तो इसके अंदर क्या है, दोनों तीनों प्रकार का मौसम होता रहता है। कोई पता नहीं रहता कि रात में कैसा मौसम आ जाता है और दिन में कैसा आ जाता है। तो अपने को बच्चों को एकदम मेंटेन रखना टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए देखो सिंगल पर्दा लग गया, सिंगल पर्दे के अंदर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है। सब किसान भाइयों को बता देता हूँ कि जैसे चिक्स 1 दिन से लेकर 3 दिन तक के तो अपने को टेम्परेचर अच्छा देना ही देना है। टेम्परेचर का मतलब ये है कि बच्चा बिल्कुल एक्टिविटी अच्छी ले। अगर बच्चा अच्छी एक्टिविटी ले लेगा ना, तो आप ये समझ लो कि टेम्परेचर सही है। अगर टेम्परेचर कम है तो बच्चा ये मान लो कि साइडों में चिपक जाएगा अपना। अब आपको मैं आमतौर पे समझा देता हूँ, देखो शुद्ध देसी भाषा से समझा देता हूँ कि मैं बच्चा डालता हूँ पोल्ट्री के बीच में। ये देखो, इधर वाला हिस्सा में नहीं डालता हूँ, पहले तरफ वाले हिस्से में नहीं डालता हूँ, इस स्टैंड से लेके उस स्टैंड के बीच बीच में डालता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है दोस्तों, दोनों तरफ पोल्ट्री के अंदर की बात कर रहा हूँ, दोनों तरफ क्रॉसिंग लगानी पड़ेगी, और दोनों तरफ, दोनों साइडों में, तरफ नहीं, दोनों साइडों के अंदर डबल पर्दे करने पड़ेंगे। जैसे मान लो मैं सिंगल पर्दा लगा रखा हूँ, सिंगल पर्दे से मेरा टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हवा चलती है ना, तो पर्दा हाल के फड़फड़ा के अंदर हवा आती है, तो उससे क्या बच्चा परेशान होता है। तो इधर डबल पर्दा करना पड़ेगा। तो आपको फाइनली बता देता हूँ कि मैं पर्दा कौन सा यूज में लेता हूँ और कौन सा लगाता हूँ, और क्यों लगाता हूँ, ये आपको बता ही चुका हूँ कि पर्दा क्यों लगाना चाहिए। देखो, आपको पता है कि बारिश का समय है, तो बारिश के समय के अंदर तेज हवा भी चलती है, ठंडी हवा भी चलती है, गर्म भी, उमस भी रहती है। तो उमस रहे उस समय तो आपको सीधा साधा कुछ भी नहीं करना, जरा सा पर्दा ओपन कर लो ऊपर से। और बच्चे रहे वहाँ का मत करो, बच्चे नहीं रहे वहाँ का कर लो। तो आप देख रहे हो ना, मैं डबल पर्दा लगा रहा हूँ, ताकि हवा मेंटेन रहे और पोल्ट्री के अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जाए। तो हवा नहीं जाएगी ना, तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा अपना, और बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और एक्टिविटी रहेगी बच्चे के अंदर। तो बच्चों के लिए अपने को देखो, एक तो दोनों तरफ के पर्दे हो गए, 2 क्रॉसिंग हो गई, तो फिर बच्चे डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बिना बत्ती जलाए हुए। अगर आप जैसे मान लो बारिश बरस रही है और बिल्कुल ठंडा कूल मौसम हो गया है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि बत्ती भी जलानी पड़ जाए। तो भट्टी तो बाद में जलानी पड़ती है, ताकि बच्चे आ जाए, तो बच्चे आने के बाद भी आप भट्टी सेट करके जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले अपना काम है कि पर्दा लगा लो, और नीचे आप हल्का हल्का बुरादा बखेर लो, क्योंकि अभी बारिश का समय है ना। तो बारिश के समय के अंदर देखो, हल्का हल्का अगर बुरादा बखेर देते हो ना आप, तो बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए, नीचे से बढ़िया अच्छी गर्मी रहती है। तो मेरे पास आप देख सकते हो बुरादा पड़ा है, और मेरे पास देखो लकड़ी का बुरादा है, नीम का बुरादा है, कैसा बुरादा है ये देख सकते हो आप। मेरे पास बुरादा ऑलरेडी पड़ा है, तो मैं तो क्या बुरादा डालूंगा हल्का हल्का, ये देख सकते हो आप, इस टाइप का बुरादा आता है। इससे क्या है, देखो दोस्तों, नीचे से बच्चों को ठंड नहीं लगती है बिल्कुल भी। और साइडों की रही बात, तो साइडों में मैं चारों तरफ पैक कर दूंगा। पैक करने से बिल्कुल चारों तरफ से हवा बंद हो जाएगी। हवा बंद हो जाएगी ना, तो बिल्कुल ऑटोमेटिक बच्चा पूरा एक्टिविटी ले लेगा। अगर उसके बाद भी अगर मान लो जो कोई किसान भाई नया समझ नहीं पा रहा है ना, तो क्या करना होता है, देखो एक तो बच्चा बिखरा हुआ रहता है, समझ लेना, अभी ये बात समझने वाली बात है। चिक्स होता है ना, चिक्स, जैसे एक दिन आज डिल गए, तो रात को अगर मान लो पूरा बच्चा बखरा हुआ है, तो ये समझ लो कि टेम्परेचर बिल्कुल सही है, पूरा बिखरा हुआ नहीं है, एक साइड में लग रहा है पूरा बच्चा। जैसे मान लो इधर की साइड में लग रहा है, तो ये समझ लेना आपकी इधर से हवा आ रही है, जिधर चपक रहा है ना उधर से नहीं, दूसरी साइड से हवा आ रही है पोल्ट्री के अंदर। और जैसे मान लो आधा बच्चा बिखर रहा है, आधा नहीं बिखर रहा ना, तो ये समझो कहीं से ऊपर वाली साइड से अपनी हवा आ रही है। और ये हवा का पकड़ने का तरीका है दोस्तों, ये अपना समझने का तरीका है। और आप ये समझो कि अगर बच्चा चारों तरफ ही चिपक रहा है, तो उस समय क्या कर लेना चाहिए अपने को,
फिर हम आप ये देखना पोल्ट्री के अंदर कि भाई पोल्ट्री के अंदर ठंडा महसूस हो रहा है,